तो यही कथा चलने वाली है आगे चल के। इसलिए हमें तो कम से कम इतना भी मिला है, पता नहीं आगे जीव की क्या दुर्गति होने वाली है। तो मन को लगाना है हरि के चरणों में, क्योंकि ये सत्संग जीवन में कैसा है महाराज। एक बार अर्जुन ने कन्हैया से कहा कि माधव एक बात बताओ, ये संसार कैसा है, हमारा भारतवर्ष कैसा है? 9 प्रकार के वर्ष, उनमें 7 द्वीपों में सबसे श्रेष्ठ जो है वो है जम्बू द्वीप, और उनमें 9 प्रकार के वर्ष। 9 प्रकार के वर्षों में जो भारतवर्ष है वो कैसा है महाराज? पहले भी बता चुके हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करें सो तस फल चाखा। तो ये संसार कैसा है? कर्म पर निर्धारित है, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो कन्हैया यदि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है तो फिर क्या सत्संग में जाना चाहिए? कभी ये बात सोचिए आपने में, क्या कथा सुननी चाहिए? जब कर्म का फल सत्संगी को भी मिलेगा और जो सत्संग नहीं करता उसे भी मिलेगा, दोनों को मिलेगा। कर्म का फल तो दोनों को भोगना पड़ेगा। तो क्या सत्संग में जाना चाहिए? इसके बाद भी जाना चाहिए, हाँ या ना? जाना चाहिए ना? तो अर्जुन ने कहा कि माधव जब दोनों को फल मिलने वाला है तो फिर जीव सत्संग में क्यों जाए, भगवान की कथा क्यों सुने? तो कन्हैया ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि एक जो बिल्ली होती है ना, ये कैसी होती है महाराज? इसके पास एक मुख है, ये अपने बच्चे को भी मुख से उठाती है और शिकार को भी मुख से ही मारती है। अब शिकार को मारे तो शिकार बचता है? नहीं बचता, उसके प्राण चले जाते हैं, मार डालती है। उसी मुख से मार रही है, उपयोग कर रही है, लेकिन अपने बच्चे को उसी मुख से उठाती है। तो सोचिए कितनी सुरक्षा से उठाती है, कितना संभाल करके उठाती। उसी प्रकार है महाराज ये जीव के कर्म, कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा, लेकिन कथा से क्या हो जाता है कि जो फल आपने जो कर्म किए हैं उसके जो बुरे परिणाम है वो कट जाते हैं, और कहीं ना कहीं प्रारब्ध छोटा हो करके भगवान के आशीर्वाद से वो जो कर्म कठिनाई से कटने वाले हैं वो धीरे धीरे ऐसे कटते हैं कि पता ही नहीं चलता और जीवन कब बीत जाता है, आनंद से भर जाता है।